सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वांग को पता चल गया था कि मार्बस ही वो खूंखार हत्यारा है जो उसके जायंट स्पिरिट डीमन गॉड के वंशजों को हजारों सालों से मौत के घाट उतारता आ रहा था। मार्बस हर एक इंसान को मारकर उसकी पावर सोख लेता था और इसी वजह से वो इतना पावरफुल बन चुका था। उसके पास बेहद खतरनाक हेल जायंट गॉड पावर थी। उसने वांग को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था, लेकिन वांग ने तुरंत जायंट स्पिरिट गॉड की फॉरबिडन स्किल को एक्टिवेट कर लिया। उसकी पूरी बॉडी आग की तरह जल उठी और उसके अंदर ऐसी काबिलियत आ गई कि वो दुनिया में मौजूद हर जायंट गॉड पावर को मिटा सकती थी। इसी वजह से वो मार्बस की शक्ति को जलाने लगी, लेकिन मार्बस भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति अनलिश कर दी। पूरे वॉरियर होल के लोग अपने होल मास्टर का साथ दे रहे थे। वांग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार उसने मार्बस का काम तमाम कर दिया। अब सीन बदलता है। जियांग का सामना होने वाला था 10th पिलर के थंडर डीमन गॉड बुएर से, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया था। उसी एरिना में फेंगलिंगर और बाकी सिविलियन भी मौजूद थे। डेमन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी जियांग उनके सामने आकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें छू भी नहीं सकते, कोशिश भी मत करना। और वो अपने बॉल हैमर से उन्हें मारकर पीछे धकेलने लगता है। बुएर ताना देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो अपनी जान बचाना मुश्किल है, फिर भी हीरो बनने का ढोंग कर रहे हो। पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी हड्डियां तक उखाड़ दूंगा। वो अपनी लाइटनिंग वीप निकाल लेता है और हमला करते हुए गरजता है, तुम्हारे मांस और खून से मैं अपने बेटे की इनहेरिटेंस को फिर से रिफोर्स करूंगा। जियांग उसका वार रोक नहीं पाया और टकराकर दूर जा गिरा। इसी दौरान दूसरे डेमन फेंगलिंगर की तरफ बढ़ते हैं। वो खतरे में थी। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास एक खास ट्रेजर है। वो जियांग से कहती है, हमारी फिक्र मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी, और एक चमकती हुई शील्ड एक्टिवेट कर देती है। मत भूलना, मैं होली अलायंस ग्रैंड ऑक्शन की यंग मास्टर हूँ। मेरे पास इपिक ग्रेड की डिफेंस इक्विपमेंट रेडियंस एजी से 9वें लेवल तक के हमले मुझे छू भी नहीं सकते। तुम बस इस डीमन गॉड को मारने पर फोकस करो। छोटे डेमन उस शील्ड पर लगातार हमला करते रहे, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। वांग प्यार भरे अंदाज में कहता है, लिटिल व्हाइट फ्लावर, तुम वाकई अमेजिंग हो, और अब मैं इस मरी हुई मछली के साथ फाइट करूंगा। देखते हैं कि आज किसकी हड्डियां उखड़ती है। जियांग बुएर पर हैमर से वार करता है, लेकिन बुएर हंसते हुए कहता है, तुम तो मौत के करीब पहुंच चुके हो, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वो अपने वीर से जियांग के हमले को रोककर उसे अपनी तरफ खींचता है और एक जोरदार किक मारता है। जियांग जमीन पर जा गिरता है। अब बुएर अपनी तलवार निकाल लेता है और 1000 थंडर एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है। हजारों बिजली के बोल्ट जियांग की तरफ आते हैं। जियांग अपने बोल्ट हैमर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक भयानक विस्फोट होता है और उसके हैमर में दरार पड़ जाती है। जियांग परेशान होकर कहता है, लिटिल व्हाइट फ्लावर ने इसे स्पेशली मेरे लिए रिफोर्ज और अपग्रेड किया था। उम्मीद नहीं थी कि यह लाइट पावर के सामने भी क्रैक हो जाएगा। गुस्से में जियांग गरजता है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। वो आसमान में उछलकर अपना लाइट पावर पिल डोमेन एक्टिवेट करता है। एक फॉर्मेशन खुलता है। उसकी बॉडी पर चमकदार आर्मर उभर आता है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जियांग फिर बुएर पर हमला करता है। बुएर कहता है, अगर तुम्हारे पास हेवी मटेरियल वाला पिल हैमर ना होता तो तुम मेरे पहले ही वार में मर चुके होते। जियांग पूरे जोर से लड़ रहा था, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी कमजोर थी। बुएर लगातार हावी होता जा रहा था। तुम सिर्फ 9वें लेवल के सेकंड स्टेज का ही कीड़ा हो। तुमने सोचा कैसे कि तुम ग्रेट 10 पिलर डेमन गॉड का सामना कर पाओगे? और वो जियांग को जोरदार तरीके से दूर फेंक देता है। अब मेरे स्लेश से तुम्हारी कहानी खत्म। एक शक्तिशाली स्लेश जियांग की तरफ आता है। जियांग डर जाता है, लेकिन तभी फेंगलिंगर उसके सामने एक स्टिक फेंकती है। उसकी ड्रैगन फॉर्म उस स्लेश को रोक लेती है। फेंगलिंगर बोलती है, ये लेजेंडरी वेपन ड्रैगन सोल स्प्लिट स्टाफ है। इसके 2 फॉर्म है और ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। जियांग मुस्कुराते हुए उसे उठा लेता है। लिटिल व्हाइट फ्लावर, तुम वाकई कमाल की हो। वो उस स्टाफ से बुएर पर जोरदार वार करता है, लेकिन बुएर सिर्फ एक लाइटनिंग शॉट स्ट्राइक से उसे चकनाचूर कर देता है। ये कचरा है और अब तुम्हारी पिटाई होगी। फेंगलिंगर फिर एक और ट्रेजर निकालती है। ये
ये इपिक ग्रेड वेपन राक्षस फ्यूरी फिस्ट है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को डबल कर देगा। वांग तुरंत उन्हें पहन लेता है और बुएर पर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे बुएर कई कदम पीछे हट जाता है, पर इसे बुएर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जियांग फ्यूरी फिस्ट को पूरी ताकत से बुएर की तरफ उछालता है, लेकिन बुएर ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है तुम मेरे हमलों को भूल गए हो, और वो एक जायंट पंच से उस फ्यूरी फिस्ट को भी आसानी से चकनाचूर कर देता है। फेंगलिंगर जल्दी से एक और इपिक ग्रेड वेपन फोर्जिंग सोल 1000 वीप निकालकर जियांग को देती है, लेकिन जियांग को वीप चलाना आता ही नहीं था, वो उसी में उलझ जाता है। बुएर उसे अपनी लाइटनिंग फोर्स से खींचकर दूर फेंक देता है। फेंगलिंगर समझ जाती है कि यह हथियार जियांग के काबिल नहीं है। वो कहती है, टेंशन मत लो, मेरे पास और भी है, और वो उसे इपिक वेपन स्टार बुरियल सीक्रेट बुक देती है। लेकिन हर हथियार के साथ जियांग की हालत और भी खराब होती जा रही थी। हर बार बुएर उसे बेरहमी से पीट देता। आखिर में फेंगलिंगर एक चमकता हुआ हथियार निकालती है, थंडर गॉड हेवनली हैमर। जियांग की आंखें चमक उठती है, वाकई ये चीज बिल्कुल मेरे ऊपर फिट बैठती है, और वह तुरंत अपनी फ्यूरी फिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर बुएर कहता है, तुम वाकई मूर्ख हो, एक लड़की पर डिपेंड होकर लड़ रहे हो, तुम्हें तो इसके हथियारों की लत लग चुकी है। और फिर वो अपनी खौफनाक स्किल एक्टिवेट करता है, 10,000 प्रिजन थंडर। बुएर के चारों तरफ बिजली का तूफान उड़ता है। जियांग भी अपना माइटी इनविजिबल थंडर गॉड हैमर लेकर उसकी तरफ झपटता है, लेकिन बुएर उसकी थंडर पावर को ही खींच लेता है। जियांग दर्द से चीख उठता है। बुएर कहता है, मेरे सामने इतनी तुच्छ लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करोगे, अब मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। वो एक तेज लाइटनिंग शॉक जियांग के सीने पर मारता है, और जियांग की बॉडी के अंदर से उसका इनहेरिटेंस क्राउन बाहर निकाल लेता है। जियांग के मुंह से लहू निकलने लगता है। बुएर गरजता है, तुम मेरे बेटे के इनहेरिटेंस क्राउन का इस्तेमाल कर रहे थे, तुम इसके लिए कतई वर्ती नहीं हो। वो अपना स्पीयर घुमाकर जियांग को मारने वाला था, लेकिन फेंगलिंगर उसे फौरन टेलीपोर्ट करके नीचे ले आती है। अब बुएर की नजर फेंगलिंगर पर जा चुकी थी, उसे देखकर वो भयभीत हो उठती है। बुएर तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब इस लड़की को खत्म करने का वक्त आ गया है। जियांग चीखता है, लेकिन तभी एक ब्लड ड्रॉप जमीन पर गिरती है, और पता चलता है कि जियांग ने बुएर की स्पीयर ब्लेड पकड़ ली है। जियांग दहाड़ते हुए कहता है, ये मेरी लिटिल व्हाइट फ्लावर है, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो अपनी लाइटनिंग फोर्स से बुएर को पीछे धकेल देता है। बुएर मुस्कुराने लगता है, ओह अब सब समझ में आ रहा है, तुम्हारे अंदर से डर की खुशबू आ रही है, तुम इस कमजोर लड़की से प्यार करते हो और इसे खोने से डरते हो। जियांग गुस्से में चिल्लाता है, उसे अकेला छोड़ दो, और वो बुएर पर हमला करता है, लेकिन बुएर जोर से हंसता है, अब गेम सच में मजेदार होगा, तुमने मेरे बेटे को मारा, और आज मैं तुम्हें वही पीड़ा दूंगा जो मुझे हुई थी। वो अपना थंडर डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक्टिवेट करता है। तेज बिजली जियांग के चारों तरफ घूमकर एक पिंजरे की शक्ल ले लेती है, और जियांग उसके अंदर कैद हो जाता है। बुएर कहता है, अब मैं तुम्हारी सबसे प्यारी औरत को तुम्हारे सामने तड़पाऊंगा, और फिर धीरे धीरे उसे मौत दूंगा, तब जाकर मेरे दिल का ये द्वेष खत्म होगा। उसने फेंगलिंगर को एक पिलर से बांध दिया। वो कहता है, इस लड़की के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, देखता हूँ कि ये मेरी लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी देर तक झेलती है, और उसे लो लेवल लाइटनिंग शॉक देने लगता है। फेंगलिंगर दर्द से चीख उठती है। जियांग गुस्से से पागल हो जाता है। वो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उल्टा उसे हाई वोल्टेज का झटका लगता है, और वो जमीन पर गिर जाता है। बुएर कहता है, ओह बताना भूल गया, इस पिंजरे में वही हाई वोल्टेज लाइटनिंग है जिससे मैं इस लड़की को जलाऊंगा। अब अपनी आंखों से देखो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरते हुए। और वो फेंगलिंगर को और भी तेज बिजली के झटके देने लगता है। जियांग बार बार उठकर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। वो चिल्लाता है, जो करना है मुझसे करो, इसे मत छुओ। लेकिन उसकी ये बेबसी देखकर बुएर और भी खुश होता है। यही दर्द तो मैं चाहता था, ये तुम्हें मारने से भी ज्यादा मजेदार है। जियांग गुस्से से दहाड़ता है, तुम्हारे बेटे को मैंने मारा था, मैंने उसका इनहेरिटेंस क्राउन लिया था, जिससे तुम्हें गुस्सा है वो मैं हूँ। वो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि बुएर उस पर हमला करे, लेकिन बुएर मुस्कुराता है और फेंगलिंगर पर और भी भयानक बिजली गिराने लगता है। जियांग हाई वोल्टेज लाइटनिंग से दूर जा गिरता है। उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बेहोश होने लगता है। फेंगलिंगर अब भी चिल्ला रही थी, बुरी तरह से तड़प रही थी।
अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जियांग ट्रेजर हॉल के बाहर हाथ में गुलाब लिए बैठा था। वो फेंग लिंगर को प्रपोज करना चाहता था। तभी आओचेन उसके पास आता है और मुस्कुराकर कहता है कि लिटिल व्हाइट फ्लावर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए इतने उदास बैठे हो। जियांग बोलता है, लीडर आपने आखिर डेप्यूटी लीडर को कैसे जीता था? क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि किसी लड़की से प्यार का इजहार कैसे करते हैं? हाओचेन गंभीर होकर कहता है, उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में उसके बारे में ये सोचते हो कि तुम पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करोगे, कभी उसे चोट नहीं पहुंचने दोगे, कभी उसे दुखी नहीं होने दोगे और ना ही किसी तरह का दर्द उसे सहने दोगे? जियांग पूरे जोश के साथ जवाब देता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और ये सब मैं कर सकता हूँ। हाओचेन कहता है, याद रखना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वही इंसान हमारे डर का सबसे बड़ा सोर्स बनता है। हमें उसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। तुम्हें भी मेरी तरह डर लगेगा कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो दुखी ना हो जाए और एक दिन तुम महसूस करोगे कि इस दुनिया में तुम्हें उससे ज्यादा कोई प्यारा नहीं। जियांग बोलता है, आज तक मैं कभी नहीं डरा, बचपन से लेकर अब तक ऐसा कुछ नहीं था जिसने मुझे डराया हो। डिमन गॉड एम्परर के सामने खड़े होने पर भी मेरी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, लेकिन अब जियांग की आंखों में डर साफ दिख रहा था। फेंग लिंगर को खो देने का डर। वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। बुएर गरजता है, बहुत हो गया ये खेल, अब मैं इस लड़की को मार दूंगा। वो एक पावरफुल थंडर बॉल एक्टिवेट कर देता है। फेंग लिंगर को भी एहसास हो गया था कि उसका आखिरी पल हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जियांग की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे आओचेन की बात याद आती है, अगर तुम कभी सच में डर महसूस करने लगो तो उस वक्त तुम्हारा प्यार ही तुम्हें एक सीट की तरह ब्रेक थ्रू की ताकत देगा। जब वो समय आएगा तुम कुछ समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। जियांग का दिल फट रहा था। अपने प्यार को दर्द में तड़पते देखकर उसकी ताकत बढ़ने लगती है। वो बुएर की लाइटनिंग को अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। आसपास की सारी बिजली उसकी बॉडी में समाने लगती है। बुएर हैरान होकर चीखता है, आज तक मेरी लाइटनिंग को कोई भी संभाल नहीं पाया। ये लड़का क्या मौत की तलाश में है? अगर ये मेरी एनर्जी सोखना चाहता है तो मैं इसकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। और वो पूरी ताकत से अपनी लाइटनिंग जियांग के अंदर भेजने लगता है। जियांग गुस्से में पागल हो चुका था। वो लाइटनिंग उसके मेरिडियंस को बदलने लगती है। उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो एक ही झटके में थंडर केस तोड़ देता है। फिर वो बिजली की रफ्तार से आता है और बुएर को जोरदार पंच मारता है। बुएर दूर जाकर गिरता है। जियांग तुरंत फेंग लिंगर को बचा लेता है। तभी फेंग लिंगर की आंखों में भी पहली बार प्यार का एहसास उभर आता है। जियांग उसे जमीन पर ले आते हुए कहता है, फेंग लिंगर तुम थोड़ी देर आराम करो, अब मैं इस डेमन को खत्म करूंगा। और वो अपनी लाइटनिंग पावर पूरे अरीना में फैला देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।